अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट बुरहान खान हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 75 76 CRPC। नाजरीन, जो कल से लाहौर के हालात कशीदा थे। कल से जो है वहाँ पे पुलिस तैनात थी, रेंजर्स की इतने दस्ते वहाँ पे इमरान खान के जमान पार के करीब थे। दूसरी तरफ से जो पीटीआई के जो कारकुनान थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। शेलिंग वहाँ पे की पुलिस ने, उनकी तरफ से भी वहाँ पे शेलिंग की गई। तो वहाँ पे जो लाहौर जमान पार्क है वो अपना एक जंग का समा मंजर बना हुआ था। तो उस पे जो लीगल जो कानून है, कानून क्या कहते हैं कि आया कि कोई इस तरह की लॉ में प्रोविजन है कि जिस जिस शख्स के वारंट गिरफ्तारी वहाँ पे इशू हो जाए एक कोर्ट से, तो उस शख्स के पास कोई रेमेडी है क्या, कोई अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो वहाँ पे आके उसको जो है कोई उससे सिक्योरिटी और श्योरिटी बांड दे के उसको छोड़ सकती है पुलिस या कोई दीगर जो तामील कराने वाली जो अथॉरिटी है जो उसके पास आई है। तो इस हम कानूनी पैराई में देखेंगे। कल से मैंने ये इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये करंट एक इशू है। इस पे मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना इंतहाई ज़रूरी समझा। एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैंने कहा कि ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कानून क्या कहता है और जो मौजूदा जो हुकूमत है, जो मेरी नज़र में, हम वकला की नज़र में, हम वकील अपने आप को कानून का जो रखवाला समझते हैं। तो कानून के बोलबाले के लिए हमेशा वकला ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो 2007 का जो मार्च हो, लॉन्ग मार्च हो, और अदलिया की जो बहाली की जो अपना तहरीक हो, उसमें भी वकला हमेशा आगे आगे रहे, हरावल दस्ता रहे। तो इसमें जो है आज भी जो है वकला ने पिटीशन के बाद जो लाहौर का रुख किया है, तो उनको जो है अपनी जो इलीगल जो फोर्स यूज़ कर रहे थे पाकिस्तानी अवाम पे, वो उनको बंद करना पड़ी। क्योंकि लॉ जो है वो किसी भी ऐसे शख्स को जो कि एक लॉफुल उस डोमेन में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का उसको कानूनी जो है वो राइट है। कोई भी शख्स कोई भी शख्स अगर किसी को अगर वो मुसल्ले नहीं है, अगर उसके पास कोई हथियार नहीं है, अगर वो अपनी आज़ादाना राय से अगर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग करना चाह रहा है, अगर वो कहीं पे कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है जो कि पीसफुल है, लॉ उसको इजाज़त देता है कि वो अपना पीसफुल जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा सके। लेकिन कल हमने देखा है इस तरह के जो हालात हैं वो तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं होते जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे वो किया हुआ था। इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ है। लॉ इस तरह से कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत आप एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट का जो इशू हुआ वारंट है उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पूरी स्टेट मशीनरी को वहां पे लगाया हुआ है, जैसे उसको कोई काम ही नहीं है। इमरान खान को गिरफ्तार करना ही एक स्टेट का काम रह गया है। तो नाजरीन, ये आपको बताता चलूं कि ये जो इन्होंने एक्ट किया है ये टोटली अगेंस्ट द लॉ है। मैं अदालत को सैल्यूट पेश करता हूँ जिसने कानून के वकार को बुलंद किया, अदलिया ने अपने वकार में इजाफा किया। उसके ना सिर्फ वारंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट उसके मुअत्तल किए और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसको जो है पुलिस को इस ऑपरेशन से रोक दिया है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो पुलिस और रेंजर्स कर रहे थे ये टोटली अगेंस्ट द लॉ था। और कोई भी जो हमारी अदालत है वो इसको जो इलीगल जो एक्ट किया जा रहा है तो उसको रोकने में हमेशा से अहम किरदार अदा किया है। मैं अपना सैल्यूट पेश करता हूँ अपनी अदलिया को जिसने एक बेहतरीन फैसला सुना के अपने वकार में इजाफा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह के फैसले अदालत सुनाती रहेगी और कानून के बोलबाला के लिए हमेशा काम करती रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम वर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन 75 पहले देख लेते हैं कि जो फॉर्म ऑफ वारंट है वो किस तरह का होगा। तो ये जो फॉर्म ऑफ वारंट है ये मस्ट बी इन रिटन फॉर्म में होता है। और जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसकी जो सील और स्टैम्प से वो इशू होता है। तो नाज़रीन, इसकी वर्डिंग में आपके सामने पढ़ देता हूँ। एवरी वारंट शैल बी इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन shall be in writing signed by the presiding officer of the bench of the magistrate, any member of the bench
अगर कोई जजेस, एक से ज़्यादा जज वहाँ पे कुछ समाअत कर रहा है किसी केस में, तो किसी भी एक जज की जो साइन से वो जो वारंट है वो इशू हो सकता है। हर जो जितने बेंच के जो मेंबरान हैं उन सब की जो वहाँ पे साइन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक सिंगल जो है जज उसकी भी साइन से एक वारंट इशू हो सकता है। And shall be in the shall bench and shall bear the seal of the court, जो वहाँ पे वो वारंट इशू होगा कोर्ट की जो स्टैंप है वो भी वहाँ पे उस पे ऊपर अटैच होगी। और कंटिन्यू सेकंड उसकी 75 का जो सेकंड है उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट है। every warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued or until it is executed। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी कोर्ट ने मुअत्तल किए हैं, तो ये कंटिन्यूएशन जो है ये दो तरह की कंटिन्यूएशन है। एक कंटिन्यूएशन ये है कि वो तब तक वो वारंट इन फोर्स रहता है जब तक वो जो है एग्जीक्यूट ना हो जाए या कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको जो है वो मुअत्तल ना कर दे। तो जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ ने, क्योंकि इमरान खान का जो वारंट गिरफ्तारी है वो मुअत्तल कर दी है, इसलिए जो है अब उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये क्लास 2 के तहत कंटिन्यूएशन ऑफ वारंट में जो एनी कोर्ट जो है वो उसने उसको कैंसिल किया है, तो इसलिए उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो अगला जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन 76 सीआरपीसी है, जिसके तहत वो वारंट इशू हुआ है। और उसमें लॉ जो है वो क्या कहता है वो हम इसकी पहले वर्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने इसकी तशरीह रख लूंगा। तो नाज़रीन इसमें ये है कि इसकी जो वर्डिंग है वो ये है, कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कोर्ट जो है उसको सिक्योरिटी टेकन मीन के कोई बॉन्ड लेने के लिए उसको वो कर सकती है। उसमें एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन may in its discretion by endorsement of the warrant that if such person executes a bond। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहूंगा कि अगर कोई कोर्ट वारंट इशू करती है और कोर्ट ये डायरेक्ट करती है कि अगर वो बंदा कोई बॉन्ड या सिक्योरिटी आपको दे देता है फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस बिफोर अ कोर्ट, तो फिर उसको जो है आप अरेस्ट नहीं करेंगे, फिर जो है उसके वो बॉन्ड वहां से लेके और कोर्ट को इन्फॉर्म कर देंगे। जैसा कि आम रूटीन में ये होता है कि मजिस्ट्रेरियल कोर्ट से जितने भी वारंट इशू होते हैं ना, तो जो पुलिस वाला एक आम कांस्टेबल है वो लेके जाता है, वापसी आके रिपोर्ट कर देता है कि जनाबे वाला वो रूपोश हो गया, वो हमें नहीं मिल रहा, तो जनाब रिपोर्ट अर्ज है। तो होना तो ये चाहिए था, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, इससे जो मुल्क में अनारकी फैलती है। आपने देखा पूरा लाहौर जो है वो जंगल का समा वो जो है जंग का समा पेश कर रहा था, तो इसकी नाज़रीन कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो जस्ट एक किसी की फरमाइश पे और फाशिस्ट हुकूमत जो है उसको खुश करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। लॉ जो है इस तरह से कोई इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं आपके सामने सीआरपीसी का उस ज़ाब्ते को पढ़ रहा हूँ जिस ज़ाब्ते के तहत ये इसका वारंट इशू हुआ है। आगे चलते हैं। तो सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर द अटेंडेंस ऑफ द कोर्ट at specified time and thereafter until otherwise directed by the court, and shall take security and release such person from the custody। को लॉ ये कहता है कि वहां से जो है उसकी सिक्योरिटी लेके तो उस बंदे को वहां पे रिलीज कर दिया जाए। इन्होंने भी ऐसे ही किया। डीआईजी जो ऑपरेशन साहब थे उनको ये सिक्योरिटी दी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, क्योंकि ये पुलिस जो है हमेशा हमने देखा है कि हमेशा लॉ के अगेंस्ट ही काम करती है। और जब भी पुलिस लॉ के अगेंस्ट काम करती है तो नाजरीन जो हमारे मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो ख़राब होती है। और जो लॉ है वो एक अवाम को ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहने के जो आदाब हैं वो उसमें बयान की गई है, ना कि अवाम को तंग करने के लिए। ये जो हमारे पास ये ज़ाब्ता बनाया गया है, ये ज़ाब्ता जो है ये अवाम के सेफ गार्ड के लिए ये ज़ाब्ते बनाए गए हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल वो उससे उल्टा नजर आ रही है। अच्छा, द एंडोर्समेंट शैल स्टेट इन द नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज, वहाँ पे लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पे कितनी उसकी जो सिक्योरिटी है वो दी गई है। द अमाउंट इन विच they and the person from whom the arrest of the warrant is issued are to be respectively bond, and the time to which he is attend before the court
एंड द कोर्ट, उस पे वो स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है जो सिक्योरिटी वो पे प्रोवाइड करेगा, जो सिक्योरिटी जो श्योरिटी बॉन्ड वो दे रहा है कि जब भी अदालत ने मुझे बुलाया, जिस दिन को मुझे अदालत बुला रही है, तो ये आज के लिए मैं ये सिक्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूँ, मैं आपको ये इंश्योर करा रहा हूँ कि जिस भी तारीख को अदालत ने बुलाया उस तारीख को मैं वहां पे हाजिर होकर अदालत हुजूर वाला के सामने पेश हो जाऊंगा। रिकॉग्निशंस टू बी फॉरवर्डेड, जब वो पुलिस वाले को ये चीज हो जाए तो वो कोर्ट में वो चीज फॉरवर्ड करता है। वन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर द सेक्शन, द ऑफिसर to whom the warrant is directed and shall forward the bond to the court। ये वो जो है जो सिक्योरिटी जिसके जिम्मे ये एग्जीक्यूशन थी, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो उसको जाके वहाँ पे कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि जनाब वाला मैं जो मुझे वारंट दिया गया था मैंने उसकी तामील कर दी है, और जिसके वारंट इशू थे उस मौसूफ ने इतनी ये श्योरिटी दी है कि फलां डेट को मैं कानून की और अदलिया का जो हुक्म है उसको तस्लीम करते हुए मैं वहाँ पे पेश हो जाऊंगा। तो नाजरीन, ये था हमारे पास ये जो वारंट, और इसको सीआरपीसी के ज़ाब्ते के तहत जो हमने देखा, कानून की जो लैंग्वेज है वो यही कह रही है कि अगर कोई बंदा श्योरिटी प्रोवाइड कर देता है तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वारंट का मकसद ये है कि उसको कोर्ट में आके पेश होना है और कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना है। जब एक आदमी श्योरिटी दे रहा है कि मैं वहां पे पेश हो जाऊंगा, तो उसको फिर पकड़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कल जो वहां पे हुआ है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है, इसलिए हम वकला और अदलिया कानून के रखवाले हैं। कानून की बालादस्ती के लिए ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसमें फतह हमारी है, फतह कानून की है, फतह अदलिया की है। और ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, ये जो नाजायज़ हुकूमत है, इसका खात्मा अनकरीब है। अवाम जो है अनकरीब अपने वोट की पर्ची के ज़रिए अपने जो है उसमें अपने लीडर इमरान खान को सिलेक्ट करके जो है अपना एक बार फिर से वज़ीर आज़म इसको बनाएंगे, और जो है मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर वो काम करेंगे जो कि आइनी और कानूनी होगा। तो हम वकील जो है आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर जो भी पॉलिटिकल लीडर जो हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल वो इमरान खान हो, वो कोई भी हो, हम वकला हमेशा से कानून के साथ हैं। हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। हम इस मुल्क को मिसाली मुल्क बनाना चाहते हैं, जिस मुल्क को मेरे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने हासिल किया था, उस मुल्क को उसके अल्लामा इकबाल के ख्वाब जैसा हम मुल्क चाहते हैं। इसलिए हम कानून के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। मैं आज जो लाहौर में जो वकला ने इमरान खान का साथ दिया, जो ज़मान पार्क में गए, जो इस ऑपरेशन को मुअत्तल कराया, वहाँ पे पिटीशन दायर की, मैं उन वकला को भी सैल्यूट और सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान से जो है वो इज़हार यकजहती की है, क्योंकि ये एक नाजायज़ और एक फाशिस्ट हुकूमत जो है वो अपना बदले के तहत वो आ रही थी, तो उसको रोकना जो है कानून का जो है वो फ़र्ज था। और कानून के रखवाले वकला ने ये साबित किया है कि हमेशा की तरह कानून के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मिसाली मुआशरा कायम करने की खातिर वकला जो है हर हद तक जाएंगे। जिंदा है वकला। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।